यहाँ इस वीडियो में देखेंगे प्रश्नावली 12.2 9th क्लास एनसीईआरटी कह रहा है एक पार्क जो है ABCD के आकार का है, ठीक है, जिसमें C 90 डिग्री है, AB 9 है, BC 12 मीटर है, CD 15 मीटर है, AD 8 मीटर है। कह रहा है कि पार्क का कितना क्षेत्रफल होगा। सबसे पहले पार्क हम बनाते हैं यहाँ पर ABCD। चलिए ये हो गया AB जो कि 9 मीटर दिया है, ठीक है। तो इसके बाद हम आगे लिखेंगे BC और B, ये हो गया C। BC कितना दिया है, 12 मीटर है, ठीक है। तो BC के बाद में देखिए CD है। चलिए C से D हम खींच लेते हैं। C से D हो गया। तो C से D कितना है, CD 5, तो लिखेंगे यहाँ पर 5 मीटर। और यहाँ से देखिए AD कितना है, AD 8 है, तो हम AD को मिला देंगे यहाँ से। ठीक है, और ये हो गया हमारा 8 मीटर। देखिए यहाँ पे कह रहे हैं कि C 90 डिग्री है, C है हमारा 90 डिग्री, ठीक है। और यहाँ पे कहा है जब मान लीजिए कि ये C 90 डिग्री है, तो अगर हम इसको मिला देते हैं B को D से, तो B को D से मिलाने पर यहाँ पे दो त्रिभुज हो गया। ये पहला वाला त्रिभुज, इसका नाम हो गया ABD, त्रिभुज ABD, जिसकी दो भुजाएं हैं 9 8। ये भुजा पता नहीं है। अगर ये मान ले ये त्रिभुज की, इस त्रिभुज का नाम हो जाएगा BCD या DCB या BDC। तो इसमें भी ये तो समकोण त्रिभुज हो गया, जो कि इसमें आधार हो गया 12, ऊंचाई हो गया 5। यहाँ से मतलब कि ऊंचाई है यानी कि लंब है, आधार है, तो कर्ण हम इसका निकाल सकते हैं इस भुजा को, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, चलिए यहाँ पर निकाल लेते हैं। तो मान लीजिए कि BD बराबर हो जाएगा, यानी कि कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, अंडर रूट में 5 स्क्वायर जोड़ 12 स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, 12 का स्क्वायर 144, और ये है BD। तो BD बराबर, दोनों को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। 25 और 144 को जोड़ने पर 5 4 9, 4 2 6, और ये 169। अब 169 किसका वर्गमूल होता है, तो 13 का। तो इस तरीके से मतलब ये जो भुजा है कितना हो गया, 13 मीटर, ठीक है। और हम क्या करेंगे, दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल निकाल के जोड़ देंगे। जैसे मान लीजिए कि इस क्षेत्रफल का, ये पहला वाला त्रिभुज, इसका क्षेत्रफल जैसे कि 3 आ गया और इसका क्षेत्रफल 2 आ गया, तो दोनों को मिला करके कितना हो जाएगा 5। वही काम करना है, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे और इसका निकालेंगे, दोनों का क्षेत्रफल जोड़ देंगे, पूरे चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल आ जाएगा। इसमें आप थोड़ा सा लिख सकते हैं, पार्क ABCD में, पार्क ABCD में लिख सकते हैं AB बराबर 9 मीटर, BC बराबर 12 मीटर, CD बराबर 5 मीटर, AD बराबर 8 मीटर है। और यहाँ से लिख सकते हैं कोण C बराबर 90 डिग्री, और लिख सकते हैं B को D से मिलाया, B को D से मिलाया, और यहाँ से हमने क्या किया कि BD प्राप्त किया है ना यहाँ पर, तो इस चीज़ को लिख सकते हैं BD बराबर, चलिए इसको हम हल कर लेते हैं। यहाँ पर BD बराबर हो जाएगा 5 स्क्वायर जोड़ 12 स्क्वायर, 25 जोड़ 144, 169 का वर्गमूल होता है 13, ठीक है। आपको फोटो यहाँ पर बना देना है कहीं पर भी, जिससे मान लीजिए कि ये जो फोटो है, आप या तो इस फोटो को यहाँ पर बनाइए या कहीं यहाँ पर कहीं पर भी बना देना है। तो BD अंडर रूट में नहीं रहेगा, ये BD हमारा हो गया 13 मीटर, BD 13 मीटर है, याद रखिएगा।
तो देखिए हम यहाँ पे ले लेते हैं त्रिभुज ए बी डी को। चलिए यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ए बी डी में, ठीक है। तो ए बी डी, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ए बी डी में ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी, या किसी को भी आप ए बी सी मान सकते हैं। चलिए हम ले लेते हैं ए बराबर 9 ले लेते हैं, बी बराबर 12 मीटर और सी बराबर ले लेते हैं 8 मीटर, ठीक है। तो अब हम हीरोन सूत्र का प्रयोग करेंगे, यहाँ से एस का मान निकालेंगे। एस बराबर होता है तीनों भुजा का जोड़, जो कि 9 + 12 + 8 और बटे में 2 हो जाता है। तो एस बराबर हो जाएगा, जोड़ेंगे सब, 12 8 20 और 9, सॉरी 12 नहीं 13 है, हमने इसको ले लिया है, 13 लिखिए यहाँ पर भी। तो 13 8 और 9 तीनों को जोड़ेंगे तो 8 3 11 और 9 20 के 0, हासिल 2 2 और 1 3, 30/2 कटेगा तो कितना हो जाएगा 15। तो यहाँ से हमारा एस कितना आ गया, एस आ गया 15, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि हीरोन सूत्र का प्रयोग करेंगे, लिखेंगे हीरोन सूत्र। तो हीरोन सूत्र क्या होता है, √S S - A S - B S - C। तो यहाँ से S कितना दिया है, 15 दिया है, तो S 15 - A कितना दिया है, 9 ले लीजिए, S 15 है, B कितना 13 ले लीजिए, S कितना है 15, C कितना है 8 ले लीजिए। तो यहाँ से 15 लिखेंगे गुना, 15 में से 9 घटेगा तो 6, 15 में से 13 घटेगा तो क्या बचेगा, ये हो गया 2, 15 में से 8 घटेगा तो 7। यहाँ पे हम 15 को तोड़ लेते हैं, 5 × 3 = 15, 6 को भी तोड़ देते हैं, 3 × 2 3 दूना 6, यहाँ से ये 2 × 7 रहेगा। यहाँ से देखिए 5 इसमें एक ही है, 3 कितना है 2 है, 3 तो 3 2 है तो 1 3 लिखेंगे, और 2 2 है ना, तो इसको भी एक बार लिखेंगे, और ये 7 और ये 5 एक एक बार है तो रूट में ही रहेगा, 5 7 35, तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6 √35, ठीक है। यहाँ से थोड़ा सा क्या किया जाएगा कि यहाँ से हम लिख सकते हैं 6 गुने √35 का वर्गमूल निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम √35 का वर्गमूल निकालते हैं कैलकुलेटर से, तो लिखेंगे 35, जो कि √35 आ गया, इसका वर्गमूल होता है 5.91, ठीक है, 5.91। आप यहाँ पे देख सकते हैं, लगभग में यही मान लेंगे हम, और इसका हम गुना कर लेंगे, 5.91 और 6 का गुना कीजिएगा तो ये होगा आपका 35.5 मीटर स्क्वायर, ठीक है। हमने अभी क्या किया है कि यहाँ से त्रिभुज ए बी डी लिया है, जो कि आप देख सकते हैं त्रिभुज ए बी डी। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल, लिख सकते हैं त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल हमने निकाला है, ठीक है, और ए बी डी का निकाला है। लेकिन अब हम क्या करेंगे कि त्रिभुज बी सी डी में लिखेंगे। चलिए यहाँ पर लिखते हैं त्रिभुज बी सी डी में। तो बी सी डी में देखिए, ध्यान दीजिए, बी सी डी में आप चाहे तो हीरोन सूत्र के प्रयोग से भी निकाल सकते हैं, या ये तो समकोण त्रिभुज है ना, तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 आधार गुने ऊंचाई। तो यहाँ से लिख सकते हैं इसमें कि आधार कितना दिया है, तो आधार लिखेंगे यहाँ पे 12, और ऊंचाई कितना दिया है, तो ऊंचाई दिया है इसमें 5, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, हम सीधे लिखेंगे त्रिभुज बी सी डी का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुने ऊंचाई, आधार गुना ऊंचाई, क्योंकि ये समकोण त्रिभुज है। आप देख सकते हैं नीचे वाला समकोण त्रिभुज है, समकोण यहाँ पे 90 डिग्री, तो आधार गुने ऊंचाई 1/2 होता है।
तो यहाँ से लिखेंगे 1/2। आधार कितना दिया है 12, ऊंचाई कितना दिया है 5, कटा दीजिए 2 छक्के 12, 6 पचे 30 मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसको अब हटा दीजिए। तो यहाँ से थोड़ा सा काम है इसका। देखिए अब हम दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल जोड़ देंगे, यानी कि ए बी डी, इसका क्षेत्रफल कितना आया है तो 35.5, 35.5, और नीचे वाला का क्षेत्रफल कितना आया है आप देख सकते हैं 30। तो दोनों को जब जोड़ देंगे तो ये पूरा का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो यहाँ से लिखेंगे चतुर्भुज चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल बराबर। तो पूरे चतुर्भुज के क्षेत्रफल के लिए क्या करना है, हमें दो त्रिभुज, तो हमें दो त्रिभुज कौन कौन सा, तो ए बी डी, यानी कि एरिया ए बी डी या प्लस में एरिया बी सी डी, तो एरिया ए बी डी कितना आया है तो लिखेंगे 35.5 प्लस बी सी डी कितना आया है तो 30। ठीक है, दोनों मीटर स्क्वायर है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 30 और 30 60 और 5 65.5 मीटर स्क्वायर। ये 65.5 मीटर स्क्वायर क्या है तो ए बी सी डी का क्षेत्रफल। यहाँ से लिखेंगे चतुर्भुज ए बी सी डी का ये क्या है तो क्षेत्रफल है, और यही है आपका आंसर। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर इस वीडियो में कहीं भी आपको दिक्कत है तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइए।